प्रश्न नंबर 4 जो दिया है हमें, दीर्घवृत्त x² + 4y² 9 = 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो ये जो हमें दिया है ये दीर्घवृत्त का समीकरण दिया, ठीक है, दिया है x² + 4 y² / 9 = 1, ठीक है। तो हम पता है हमें चूंकि x² / a² + y² / b² बराबर होता है r², ये फॉर्मूला होता है। तो इससे अगर तुलना करेंगे तो a का मान होगा 2 क्योंकि 2 का वर्ग है, कॉमा b का मान होगा 3 और r का मान क्या होगा 1 क्योंकि 1 का वर्ग 1 है, ठीक है। तो y की बटे में बड़ा मान है, y² / 9 है, यानी b का मान बड़ा है तो ये y अक्ष पे बड़ा वृत्त बनेगा खिंचा हुआ, ठीक है। तो बना लेते हैं इसको, देखो ऐसा बनेगा, ये अपना x अक्ष, ये y अक्ष, ये x' मान लो और ये y'। तो दीर्घवृत्त क्योंकि बनेगा y अक्ष पे, y के बटे में बड़ा मान था इसलिए ऐसा जो होता है दीर्घवृत्त। अच्छा, त्रिज्या इसकी कितनी है 1, यानी r का मान 1 है, उससे तो खैर कोई कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ये 0,0 x अक्ष के बटे में 2 है, यानी x पे 2 दूरी चलना है, ये 2,0 हो जाएगा और इधर चलना है 3, तो ये 0,3 हो जाएगा, ठीक है। तो दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी हमें ये पूरा क्षेत्रफल बताना है, इससे जितना भी क्षेत्रफल ये घिर गया, ठीक है, पूरा ऐसा पूरा क्षेत्रफल हमें इसका ज्ञात करना है, दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ये, ठीक है। पूरा क्षेत्रफल हमें बताना है तो हम क्या करेंगे कि एक हिस्से का निकाल लेंगे इतने का, ठीक है, इतने का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्योंकि ये चारों जो इसके भाग हो गए हैं वो चारों भाग बराबर होंगे, तो हम इतने का निकालेंगे, केवल एक का निकाल के उसमें 4 का गुणा कर देंगे तो चारों का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या जरूरत पड़ेगी, इधर से हमें पर जरूरत पड़ेगी y के मान की, क्योंकि फॉर्मूला होगा y dx। तो हम इधर से हम y का मान निकाल लेते हैं, तो x² / 4 + y² / 9 = 1 दिया, ठीक है। y का मान निकालने के लिए इसके उधर भेज दो, तो y² / 9 = 1 माइनस का x² / 4 ये हुआ। इसमें ले लो पहले लासा, सो y² / 9 = 4 माइनस x² / 4 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। फिर ये बनेगा y² बराबर 9 बटे से गुणा में पहुंच जाएगा, 4 माइनस x² तो है ये, वो बटे में कितना है 400 बटे में 4 इसकी लिख दो, तो बटे का 4 आ गया, बटे से 9 गुणा में पहुंच गया और 4 माइनस x² ये है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब हम लगा देंगे y का वर्ग है क्योंकि, तो y बराबर √9/4 और 4 माइनस x² ये बनेगा, तो y बराबर 9 का वर्गमूल 3 और 4 का 2, अंडर रूट में बचेगा 4 माइनस x², ये अपना आ गया y का मान। अब लिखेंगे अभीष्ट क्षेत्रफल, अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर, हम एक भाग का निकाल रहे हैं, हम उसमें 4 का गुणा कर देंगे, एक भाग का निकाल रहे हैं 4 का गुणा करके चारों भाग का हो जाएगा, लिमिट ले लेंगे 0 से 2 क्योंकि y dx, अगर x dy लिखेंगे तो लिमिट आएगी 0 से 3 है, किसी के भी सापेक्ष निकाल सकते हैं। तो y dx हम कर रहे हैं तो x अक्ष वाली लिमिट आएगी 0 से 2, ठीक है, ये बनेगा। तो 4 × 0 से 2 लिमिट y का मान आ गया 3/2 √4 माइनस x² और इंटू में dx, तो 4 गुणे 3/2 बाहर आ जाएगा, लिमिट 0 से 2 √2 का वर्ग हो गया, ये माइनस x² इंटू dx। तो इसमें लगा देंगे हम फॉर्मूला जो अभी लगाया हुआ था वही फॉर्मूला, तो 2 दूनी 4 हो गया, 3 दूनी 6 और x/2 √कोश्चन 2 का वर्ग 4 x² प्लस a²/2, a का मान है 2, 2 का स्क्वायर/2, a²/2 साइन इनवर्स x/a का मान है 2 और लिमिट है 0 से 2, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद हमें लिमिट रखना है, इसमें मान रखना है, तो पहले हमने रखना है 2, फिर क्या रखना है 0, ठीक है। तो इसी में रख लेते हैं इधर बगल में लाइन खींच के, तो 6 और x का मान रख दो 2, तो 2/2 अंडर रूट, x का मान इधर रखना है 2, 4 माइनस 2 का वर्ग 4 प्लस 1, 2 से 2 कट जाएगा तो बचा 2 साइन इनवर्स x का मान 2/2, ये एक मान रख लिया माइनस, अब रखना है 0, तो 0/2 0 बन जाएगा ये सब, इधर 2 साइन इनवर्स, ये बचेगा 2 साइन इनवर्स x का मान 0/2, ठीक है,
ये बनेगा, क्योंकि 0 जब इधर रखेंगे तो 0/2 0 बनेगा, ये भी 0 का गुणा होकर सब क्या बन जाएगा 0, तो 0 वाला हटा दिया, इसमें रख दिया केवल 0। अब इधर देखो 6 2/2 हो जाएगा 1, लेकिन 4 - 4 क्या बचेगा 0, तो ये पूरा 0 बना देगा, 0 बचा, इसमें भी गुणा होकर 0 बन गया, तो बच्चा केवल 2 साइन इनवर्स, 2 से 2 कट गया एक बार, माइनस 2 साइन इनवर्स, 0 में 2 का भाग देंगे 0, 6 2 इंटू साइन, एक साइन में एक होता है π/2 का मान, यानी साइन 90 का, माइनस 2 इंटू 0 होता है 0 का मान, तो 6 2 से 2 कट गया, तो बचा पाई माइनस 0, बचा 6 पाई वर्ग इकाई। ये अपना इसका क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, इस तरीके से इसको करना था। तो अब प्रश्न नंबर देखते हैं अपन 5। ठीक है, और ये जितने भी प्रश्न करा रहे हैं सब परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है, और इस बार भी आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं, तो आपको ये सभी प्रश्न बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी।